आपके माध्यम से मैं सभी गढ़वा रंका विधानसभा के लोगों से जी सबसे पहले तो मैं उनको बधाई दूंगा जी कि आप लोगों ने इस मुहिम में भाई यहाँ से करप्शन को हटाना है, भयमुक्त गढ़वा रंका विधानसभा को बनाना है। इसमें आपका अपेक्षित सहयोग रहा। जी आपने काफ़ी बढ़ चढ़ कर मतदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार करता हूँ। और प्राथमिकता तो यही है, देखिए यहाँ से भ्रष्टाचार हमको हटाना है। जी अभी ब्लॉक में, अंचल में चले जाइए, थाना में चले जाइए, बालू रात के देखिएगा ई मध्य के आराम से 2700 रुपये ट्रैक्टर जमा होता है और रात भर बालू में जाता है। अच्छा मेरा कहना है, देखिए आपको देखे होंगे बाबूलाल मरांडी जी यहाँ आए हुए थे, शिवराज सिंह चौहान जी जो 4 बार मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में, जी आज केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने गढ़वा की सभा में घोषणा किया था जी कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बालू को हम फ्री करेंगे, बालू में एक पैसा किसी को नहीं लगेगा। जी आज क्या होगा उसका? आज तो फिर रह गया सरकार, उन्हीं का सरकार बन रहा है। जी हम लोगों ने अब किया है कि इसके लिए केंद्र में हम लोग इस मामला को उठाएंगे। चूंकि 18,000 प्रधानमंत्री आवास इसलिए नहीं बन पाया, बालू नहीं मिल पाया बेचारे को। आज 14 ट्रैक्टर बालू लगता है, 70,000 का बालू अगर कर खरीद लेगा तो ईटा बालू रॉड कहाँ से खरीदेगा? इसलिए सब काम पेंडिंग है। लोगों को हम उसको निजात दिलाएंगे। जो है कि आपका झारखंड में जो है कि सरकार नहीं बन पाया और आप जितने वादा जो है कि अपने विधानसभा में किए हैं वो क्या पूर्ण आप कर पाएंगे? नहीं, मैंने जो वादा किया है वो पूरा करने के लिए मैं तो कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अच्छा और विधानसभा तो इस राज्य का सबसे बड़ा पंचायत है। जी मैं उस पंचायत में इस बात को मुखर तरीका से रखूंगा, सरकार को बाध्य करूंगा, सरकार को झुकाऊंगा। जी मोदी जी के सिद्धांत को, रीति नीति को जन जन तक नहीं पहुंचा पाए, जी नहीं पहुंचा पाए, यही उसका एक खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का जो आम गरीब गुरबा किसान दलित मजदूर के बारे में जो सोच है, जी इस बात को गांव गांव तक पहुंचा देना था। जी लोग उमड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए, लेकिन हम अपनी बात को ठीक से रख नहीं पाए और वो लोग झूठ बात को ठीक से परोस दिया। अच्छा जैसे पिछला बार वादा किया था कि भाई 5 लाख नौजवान को हर साल नौकरी देंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं, उस पर जबान नहीं खुलता है सरकार का। अच्छा यहीं पर मंत्री जी रहते हैं, सब कहते थे कि राइट हैंड है मुख्यमंत्री का, हमको नहीं पता है राइट हैंड है कि लेफ्ट हैंड है। अच्छा ये वादा किए थे कि 2,000 रुपया महीना हर महिला को देंगे, चूल्हा खर्च के नाम पर देंगे। 5 साल बीत गया, नहीं दिया। जी अभी 1,000 रुपया महीना मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, चलिए धन्यवाद, दे रहे हैं, वो भी देना चाहिए तो 5 साल पहले पे देना चाहिए था। हम तो कहे, देखिए इनके सच्चाई को जनता तक पहुंचाने में जहां हम सफल नहीं हुए, जी उन्हीं सीट को हम लूज किए। अच्छा अब हम तो भाई गांव गांव तक पहुंचाने का प्रयास किए थे, पहुंचा भी दिए थे। आज देखिए धूल चटा दिए लोग मंत्री जी को। वो कुछ वोट भी अगर मिला है, जी उसको जनता पर भरोसा नहीं है और जनता को भी उस पर भरोसा नहीं है। अच्छा गरीबी है, 1 लाख रुपया दे दिया किसी को एगो वोट का, अच्छा उसको कहा कि आधार कार्ड जमा करो, अब फोटो उसका वीडियो बना लो वोट मारने का, जी और उसे दिखा के चेहरा भी दिखा दो कि तुम वोट दिया है। अच्छा इसके बाद अपना आधार कार्ड छोड़ा के ले जाना। जी इस तरह का हालात है, ना तो जनता का उन पर भरोसा है, ना उनका जनता पर भरोसा है। वो प्रोफेशनल व्यावसायिक रिलेशन है उनका यहाँ के लोगों के पास। जी लोग यहाँ के समझ गए हैं, देखिए कहाँ चले गए। गढ़वा के लिए सबसे पहला प्राथमिकता आप जीत हासिल किए हैं, क्या रहेगा? हम कहे कि सबसे बड़ा प्राथमिकता है अभिव्यक्ति की आज़ादी। लोग अपनी बात को हर अवसर पर, हर स्तर पर रख सकें, कर सकें, यही हमारी प्राथमिकता है। आज क्या है, यहीं गढ़देवी मंदिर में मंत्री जी अपने माई बाप का नाम लिख दिए। जी गढ़वा के सभी लोगों का मन में है कि ये गलत हो रहा है, जी वो तो ऐसा नाम लिख दिया जिसे गढ़देवी मंदिर वही बनाया है। अच्छा तो आज क्या, उसको बेचारे कल ही हारे हैं, उनके बारे में भी ज़्यादा नहीं बोलेंगे। जी भगवान उनको सद्बुद्धि दे। ये गढ़वा है, ये कोई चाय बसा नहीं है। यहाँ के लोग मान सम्मान और इज्जत के लिए जीते हैं और मरते हैं। यह वही जगह है जहाँ के लोग बेटी बहन के शादी में अगर पैसा का दिक्कत होता है तो मौरूसी जजात बेच देते हैं। अच्छा बाप दादा का जो जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, उसको बेच के लोग बेटी के ब्याह धूमधाम से करते हैं। जी यहाँ के लोग इज्जत से जीना चाहते हैं, इज्जत की 2 रोटी खाना चाहते हैं। मंत्री जी को हर चीज़ यहाँ पर लगता है कि व्यवसायी, वो भी हुमच के लूटे चारों हाथे। अब अभी कह रहे हैं कि हम पैसा से वोट खरीद लेंगे, तो खरीदिए लिए, देखिए लिए।
नहीं तो उनको तो हमको लगता है कि 50 को वोट नहीं मिलता बेचारे को। अच्छा, हाँ, 50 को नहीं मिलेगा। उनका जो गाड़ी चलाता है वो गारागारी करता है। मंत्री जी को। हाँ, कोई उसके साथ है नहीं। वो क्या किए हमको बताइए तो, 5 साल में वो क्या किए मालूम है? 5 साल में कोयल नदी के सब बालू बेच दिए, 5 साल में डांडू नदी के बालू बेच दिए, 5 साल में तहले का बालू बेच दिए। अब इधर करकोमा साइड में आप जाइएगा, जी, वहां तो अब बालू है ही नहीं है, अच्छा, सब खत्म कर दिया। सब बेच दिया मंत्री जी। भाई क्या किया आप ही पता करके हमको बताइएगा। ब्लॉक में एलपीसी जाइएगा सीओ के पास बनाने के लिए, जितना का जरसमन है उसका 20% घूस मांगता है सीओ। ब्लॉक में आप जाइएगा मनरेगा के कुआं लेने के लिए, जी। आपको 30,000 लगेगा। अच्छा, अब घूस। वो आवास में 20,000 लगेगा। क्या किया मंत्री जी? एक काम आप मंत्री जी का आप हमको छोड़िए, आप खोज के हमको बता दीजिए कि मंत्री जी क्या काम किया 5 साल में। लोग बोलते हैं गढ़वा विधानसभा में कि जो है कि विकास का गंगा बह गया। कहाँ कहाँ की विकास मालूम है किसको बोलता है? जी, केंद्र का योजना है, रांची से लेकर के रीवा तक सड़क बन रहा है, अच्छा, और उसी में बाईपास भी है। जी, यहाँ बाईपास है, मेराल में फ्लाईओवर है, रमुना में बाईपास बनेगा, नगर में बाईपास बनेगा, रीवा तक जहाँ भी कंजस्टेड शहर है, जी, ट्रैफिक डेंसिटी जहाँ ज़्यादा है, जी, आए दिन उस शहर में भीड़ लगा रहता है। जी, इसीलिए गडकरी जी ने रांची से रीवा तक 4 लेन सड़क बनाने का काम किया है। जी। उसी को तो मंत्री जी कहता है कि हमारा विकास है। अच्छा, उसमें उनका क्या रोल है जरा पूछ लीजिएगा। क्या विकास किया? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना मोदी जी का एक ही, मोदी जी का योजना तो नहीं है एक्चुअली, वाजपेयी। Like, share, and subscribe. www.in